दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं बीजेपी उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय के अंदर दिल्ली के अंदर, यानी यहाँ पे डॉक्टर यूके चौधरी साहब आए हुए हैं। उनसे मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे 15 अगस्त पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? जी देखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ ऐसे दिवस हैं हमारे जीवन में जो आते हैं और वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा देश किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, किस प्रकार बलिदान गए, किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपने बलिदान इस देश के लिए किए। स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में लोग आज़ादी के लिए बरसों लड़ते रहे, तो उसको याद करते हुए इस देश के लिए एक चिंतन बनता है उस दिन कि हम किस प्रकार से और किस उद्देश्य के लिए उन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हमने अपने कर्तव्यों को कितना समझा, उन कर्तव्यों की याद दिलाता है कि हम किस प्रकार इस देश को परम वैभव पर ले जा सकते हैं, जिन उद्देश्यों की वजह से इस देश को आज़ाद कराया। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि सभी ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, मगर यहाँ नूह मामले को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि सभी ने जो आज़ाद कराया देश को, बल्कि ऐसे मालूम पड़ता है कि एक ही समुदाय ने कराया क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो दूसरे समुदाय की आप बात करें उसको घर से कौन उठा के लाया कि आओ झगड़ा करना है? अगर कोई हिंदू कोई ऐसी बात कह देता है जो मन में चुभती है, या कोई मुस्लिम ऐसी बात कहता है मन में चुभती है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम अपने घरों से पत्थर और ईंट लेके निकल जाएं? नहीं, हम लोगों का उद्देश्य ये बनता है, हमारे चाहे इमाम हो, चाहे मस्जिद के कारी हो, चाहे मदरसे के कुछ लोग हों, या कोई और भी हो। आप बताइए, पाकिस्तान से कोई स्टेटमेंट देता है और भड़क जाता है मेवात, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने हृदय से समझना पड़ेगा। और अगर ऐसी चीज़ें रही तो एक समाज दूसरे समाज के प्रति घृणा करेगा ही। तो नूह का मैं ये देना चाहता हूँ कि मान लिया किसी ने पहला शब्द चिंगारी का बोला, तो क्या आग हमें लगा देनी चाहिए? नहीं। तो उस समुदाय को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस समुदाय के बारे में पूछना चाहते हैं, ज्ञानी बनो, पढ़ो, लिखो, कम पॉपुलेटेड हो, ताकि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दे पाओ। आप कम पॉपुलेटेड होगे तो आप अपने काम पे ध्यान दोगे, अपने परिवार पे ध्यान दोगे, और अपनी शिक्षा पे ध्यान दोगे तो आप अपने काम पे ध्यान दोगे, ना कि ओवैसी ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा। आप अपने समाज पे अपनी जो एक संरचना है अपने क्षेत्र की, उस पर ध्यान देंगे। नहीं, जैसा दिल्ली में जब कांवड़ आती है तो हम देखते हैं मुस्लिम भाई कांवड़ियों की सेवा करते हैं। इधर ईद पे हमारे हिंदू भाई भी गले मिलते हैं मुस्लिमों से। तो हमें तो मुस्लिम और हिंदू के अंदर कोई भेदभाव मालूम नहीं पड़ता, मगर ऐसा नूह के अंदर क्यों हुआ? नूह के अंदर मैं बताना हूँ ना, इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर एक समुदाय बहुतायत में रहता है, और वो इस फिराक में रहता है कि कब कोई दंगा किया जाए, कब कोई वो किया जाए। वो उसका अंजाम पहले नहीं जानता है। अगर उसको वहाँ पकड़ा जाए कि सबसे ज़्यादा गाय भैंस चुराते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर तस्करी होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं आजकल जो चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, तो अगर उनको पुलिस पकड़ने जाती है तो वो पुलिस पर भी हमला करते हैं, और वो इस बदले को लेने के लिए साइबर क्राइम का थाना उन्होंने जलाया। ये उनको सोचना पड़ेगा, कब तक वो इस प्रकार करते रहेंगे और बचते रहेंगे, वो संभव नहीं। मोदी जी ने नारा दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मगर बात की जाए मणिपुर को लेकर तो वहाँ कुछ नज़ारा और देखने को मिला। देखिए, ये नज़ारा मणिपुर का नहीं, ये नज़ारा पूरे देश का है। जहाँ जहाँ आतंकवाद है, जहाँ जहाँ धर्म के प्रति, एक दूसरे के प्रति नफरत है, जहाँ जातीय हिंसा है, वो सब नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये हमें ये नहीं, हमारा मोदी जी का तो कार्य है, अमित शाह जी का कार्य है उसको शांत कराना, लेकिन जब एकदम उबाल आता है तो उस पानी को ठंडा करने में जो समय लगता है वो समय लगा। और वो जो दुर्घटना हुई, शर्मसार करने वाली दुर्घटना हुई, वो हमारा पूरे हिंदुस्तान का भी चरित्र बताती है कि किस प्रकार कुछ लोग इकट्ठा होकर गलत मानसिकता के साथ ऐसा व्यवहार कर जाते। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कि भारत सरकार उनको दे भी रही है। 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करना, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करना, ये जब पता लगेगा तभी कर पाएंगे एक्शन। जब तक छुपा रहा, ना जाने किसने क्यों कितने दिन के लिए छुपा के रखा, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, उसको राजनीतिक रूप से रोटी सेकने के लिए जो किया गया। लेकिन जैसे ही हुआ उसका समाधान हुआ, लेकिन हमें पूरे हिंदुस्तान को अपनी बहन बेटियों के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी। दिल्ली में दिल्ली सेवा बिल जो पास हो चुका है, दिल्ली का जो सेवा बिल जो पास हुआ है, उसको बीजेपी वाले कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती है, वो 4 दिन में पैदा हुई पार्टी इस पूरे देश में राज कर ले। और किस प्रकार का राज? इसे दारू का अड्डा बना दो दिल्ली को,
क्योंकि करोड़ों रुपया उनके पास आएगा। यहाँ पर फ्री शिप कर दो, बिना ये देखे कि कोई करोड़पति और लखपति भी उसका लाभ उठा रहा है और देश का पैसा जो है वो इनकम टैक्स का पैसा खराब हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति, रेवड़ियों वाली राजनीति नहीं चलेगी, और वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि गरीब और शोषित वंचित व्यक्ति को जरूर लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी भी धर्म से। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी करोड़ों रुपए की मौज कर रहा है, जो टैक्स की चोरी कर रहा है, उसको भी ये लाभ मिले तो वो गलत है। हमारी आम आदमी पार्टी के एक दो नेता से बात हुई कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपके मंत्री लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमारे सिसोदिया जी को आज तक प्रूफ नहीं कर पाए कि इन्होंने घोटाला किया है। तो ऐसी कोई कोर्ट है, ऐसी कोई पुलिस है जो बिना अपराध के, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि मीडिया में भी है कि बिना गलती के कोई गिरफ्तार कर ले। किसी माई के लाल में आज तक दम पैदा हुआ है? हजारों यहाँ पर, लाखों यहाँ पर ऐसे एडवोकेट्स हैं जो बचाने के लिए चले आते हैं। ऐसा नहीं है। झूठ बोलना हमेशा गलत होता है। अगर सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के प्रूफ नहीं होते तो मैं नहीं समझता कोई ईडी या कोई सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती थी। 100% वो संलिप्त है, और वही नहीं, उनका चचू जान केजरीवाल, उनका चचू जान संजय, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व है अलग अलग चीज़ों में। समय आने पे देखिएगा वो भी अंदर जाएगी। राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाने वाले दोनों जजों की जो है तबादला किया गया है, तो ये तबादला किस लिए किया गया, क्या नाराज़गी जताई गई? जानकारी नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। पुख्ता जानकारी अगर आपको है और तबादला हुआ है तो मुझे लगता है कोई ना कोई कारण रहा होगा। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो पहले भी तबादला कर सकते थे उनका। तो अगर ऐसी कोई निष्ठा उनकी प्रति कम होती, सरकार के प्रति कोई, उनका पहले भी तबादला कर देते। इतनी सक्षम थी सरकार। लेकिन मुझे लगता है ये रूमर लगती है, मुझे उसकी घटना की खबर नहीं है।